हिस्ट्री ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग आइए यूपी बोर्ड परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्रों के नियम और निर्देश के साथ साथ परीक्षा संबंधी प्रश्नों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूपी बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आता है उसका जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक 70 नंबर का होता है और 30 नंबर का भूगोल प्रयोगात्मक होता है, जो भूगोल प्रयोगात्मक की परीक्षा बोर्ड परीक्षा से पहले हो जाएगी। और इस प्रकार से इसके जो निर्देश दिए गए होते हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें नोट में दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और इसके निर्देश इस प्रकार हैं, जिसमें नंबर 1 है सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय है और आगे है प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय है प्रश्न पत्र है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में। प्रश्न संख्या 17 से 24 तक लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 25 तथा 26 विस्तृत उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होता है। आगे हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या 27 एवं 28 मानचित्र कार्य से संबंधित है। ठीक इस प्रकार से आगे है अगला निर्देश कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जितने भी प्रश्न हैं उसके अंक उसके सामने दिए गए हैं। आगे है चौथा है उपर्युक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो उसको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं। तो जो मॉडल प्रश्न पत्र में पहला जो प्रश्न होता है शुरू में वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 8 तक बहुविकल्पीय होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 1 नंबर का होता है, या कह लीजिए प्रत्येक का अंक 1 होता है। और आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न संख्या 9 से लेकर प्रश्न संख्या 16 तक इसमें आते हैं और इसमें भी प्रत्येक प्रश्न का नंबर 1 ही नंबर का होता है, या कह लीजिए प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होता है। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न संख्या 17 से लेकर प्रश्न संख्या 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक मिलते हैं। प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 25 और 26 दोनों में जो अथवा करके 2 प्रश्न होते हैं, इसे प्रश्न संख्या 25 से दिया है, उसके बाद अथवा करके एक प्रश्न और दिया गया है। तो दोनों में से एक ही करना है, जो आपको अच्छी तरीके से आता है उसे आप करिए। 26 में भी यही स्थिति होती है। ठीक इसमें भी अथवा करके 2 प्रश्न मिलेंगे और दोनों में से एक करना होगा। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे मानचित्र कार्य। 27 नंबर प्रश्न संख्या 27 है और मानचित्र कार्य में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और इन 5 प्रश्नों को भारत के मानचित्र पर आपको दिखाना पड़ेगा और प्रत्येक का
जो नंबर है वो 1 नंबर का होता है। और 28 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 कह लीजिए, तो इसमें संसार का मानचित्र आपको मिलेगा और उसमें आप देखेंगे कि मानचित्र कार्य में प्रश्न संख्या 28 में आपको संसार का मानचित्र मिलेगा और संसार के मानचित्र में 5 प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छी तरीके से दिखाना पड़ेगा। और उसमें आपको 5 प्रश्न है, 5 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे संसार के मानचित्र में, 5 नंबर भारत के मानचित्र में आसानी से, ठीक। और इस प्रकार से जो एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों को ये ध्यान देनी होती है कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे, बोर्ड परीक्षा के समय आपको आपके साथ आप प्रवेश पत्र होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपके साथ एडमिट कार्ड या कह लीजिए प्रवेश पत्र। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपके पास कलम होनी चाहिए, ठीक, ब्लैक पेन होनी चाहिए और ब्लू पेन होनी चाहिए, ठीक, माने सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास परीक्षा संबंधी होने चाहिए। और इसके बाद जब आप परीक्षा में जाएंगे तो सबसे पहले आप पेपर को पढ़ेंगे और पेपर को पढ़ने के बाद जो सबसे बढ़िया तरीके से जो प्रश्न हमको आ रहा है या कह लीजिए जो अच्छे तरीके से जो प्रश्न हमें याद है उसका उत्तर सबसे पहले लिखेंगे और जितने भी प्रश्न अच्छे तरीके से याद हैं उसको क्रम से सबसे पहले प्रश्न उत्तर नंबर डालते हुए लिखते जाएंगे। जो प्रश्न नहीं याद है उसे भी हम लिखते जाएंगे। प्रश्न छोड़ना नहीं है, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि प्रश्न हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक ही पेपर है, जरा सा भी आपने फॉल्ट कर दिया तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रश्न को करना आवश्यक है। और भूगोल के विद्यार्थियों को एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रत्येक प्रश्न में जिसमें मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं सब में मानचित्र बनाना आवश्यक होता है। यदि आप मानचित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। भूगोल के विद्यार्थियों को यह विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई भी प्रश्न भूगोल का आया हो उसमें मानचित्र बनाने के चांसेज हैं तो मानचित्र के साथ उसको समझाने की कोशिश करें। और इस प्रकार से यदि आप परीक्षा में लिखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आज हम लोगों ने बोर्ड परीक्षा से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हासिल किए। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।